हेलो, वेलकम टू इंडिया इनबॉक्स चैनल। माय नेम इज़ दक्षेश और आज हम देखेंगे 14 जून का करंट अफेयर्स। और एक दूसरी बात दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल इंडिया इनबॉक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लीजिए। हमारे इस वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसे क्लिक कीजिए और एक क्लिक करने में आपको सिर्फ 1 सेकंड जाएगा। तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस रेड बटन को दबा के। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक 14 जून 2017 का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो उसका आंसर है दोस्तों पंजाब में। और इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो टैलेंटेड और गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसलिए ये योजना शुरू की गई है। स्टैंडर्ड 10 में 60% से ऊपर के बच्चों और 90 और 100% के जो आते हैं उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। और तो कौन से कैप्टन अमरिंदर में? तो पंजाब में। तो पंजाब के सीएम कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। और वहाँ पे अभी कांग्रेस की सरकार आई है और उनके शिक्षण मंत्री है चरणजीत सिंह चन्ना। उन्होंने जाहिरात की है। तो पंजाब का कैपिटल क्या है? तो पंजाब का कैपिटल है, आपको याद रखना होगा, चंडीगढ़। और पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सिख कम्युनिटी की मेजोरिटी है। और जो भारत का प्रसिद्ध मंदिर है स्वर्ण मंदिर, वो पंजाब की अमृतसर में आया हुआ है। तो दोस्तों इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है। रॉबर्ट खान कौन है? तो रॉबर्ट खान ने न्यूजीलैंड में रेडियो पर भारतीय कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए सबसे बड़ा भारतीय रेडियो नेटवर्क बनाया है। इसका रॉबर्ट खान है जो न्यूजीलैंड के व्यक्ति है। उन्होंने भारतीय कार्यक्रमों को रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करने के लिए भारतीय रेडियो नेटवर्क बनाया है वहाँ पे। तो वे फिजी, भारत और एशिया के सभी देशों के ब्रॉडकास्टिंग के एडवाइजर भी थे और उन्हें ग्रीन ऑनर पुरस्कार मिला है। वे अमेरिका के हैं मूल और बेल लैब्स, MIT, BBN, DARPA में काम कर चुके हैं। और वे इंडियन रेडियो नेटवर्क, न्यूजीलैंड में जो इंडियन रेडियो नेटवर्क है उनके CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से भी। SS खाम्पलांग कौन थे? SS खाम्पलांग पूर्वोत्तर के मोस्ट वांटेड नागा उग्रवादी नेता थे। उनका अभी निधन हुआ है दोस्तों। तो उन पर BSF पर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारी आर्मी है, उन पर हमला करवाने का आरोप थे। इसके कारण भारतीय म्यांमार में 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की थी और उनका अभी निधन हुआ है। तो NSCN के वे चेयरमैन थे। NSCN क्या है? तो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। और इसका गठन करने का मेन उद्देश्य था, इसका गठन शिलोंग समझौते के खिलाफ हुआ था। जो शिलोंग समझौता हुआ था इसके खिलाफ हुआ था और इसका उद्देश्य ग्रेटर नागालैंड को स्थापित करना था। और खापलांग 50 साल से इस संगठन के लीडर थे जो कि उनका अभी निधन हुआ है। हाल ही में राजकुमारी अस्टूरियस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एडम जगाजेवस्की को ये दिए जिसको सम्मानित किया गया है। ये कौन है? जगाजेवस्की कौन है? तो ये पोलिश कवि है। यह पुरस्कार उनको विज्ञान, मानविकी और सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में श्रेष्ठ योगदान के लिए दिया गया है। और ये पुरस्कार स्पेन में साहित्य के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी और प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रियस फाउंडेशन ये पुरस्कार देता है। एडम जगाजेवस्की है, वो पोएट, नोवेलिस्ट और ट्रांसलेटर थे और उनको इस पुरस्कार से पहले न्यूस्टार, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ लिटरेचर, ग्रिफिन पोएट्री प्राइज जैसे पुरस्कार मिल चुके हैं। ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो इसका शॉर्ट फॉर्म है SCO, शंघाई ऑपरेशन कॉरपोरेशन। तो इसकी शुरुआत ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक मेंबर और सिक्योरिटी ग्रुप है और इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। इसमें पहले 6 देश शामिल थे। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, चाइना में। और मेंबर देश के इसका उद्देश्य क्या है? तो इसमें जो शामिल देश है, मेंबर देश, उनके बीच मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाना है। और अभी भारत और पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया है। तो पहले 6 देश थे, कौन थे? तो चाइना, कजाकिस्तान,
किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान थे। और भारत पाकिस्तान को 2017 में शामिल किया गया है। 2017 का सम्मेलन कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस महिला एकल की है, किसने जीता है? तो येलेना ओस्टापेंको ने जीता है। तो ये येलेना ओस्टापेंको कौन है? तो लात्विया की है और इसने रोमानिया की सिमोना हालेप को हराया है और इसको हराकर वे ये खिताब जीती है। ये खिताब जीतने वाली लात्विया की पहली खिलाड़ी है और सबसे कम उम्र में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। इस फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट क्या है? तो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट को रोनाल्ड ग्रोस टूर्नामेंट भी कहते हैं और 1891 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2017 में इसका 116वां एडिशन था, जो हर वर्ष ये टूर्नामेंट आयोजित की जाती है। इसमें विपिंग विंडो कहाँ पर बनाया गया है? तो विपिंग विंडो क्या है और कहाँ पे बनाया गया है? तो विपिंग विंडो ब्रिटेन के डर्बी में बनाया गया है और तो इसमें सिरेमिक के लाल रंग के 8.88 लाख दाने लगाए गए हैं जो आंसू के प्रतीक है। आंसू के प्रतीक है। इसका निर्माण पहले वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाया गया है। तो ब्रिटेन में बनाया गया है। तो ब्रिटेन के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ब्रिटेन एक 3 देशों का समूह है जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स आते हैं और ब्रिटेन की पॉपुलेशन विश्व में 3rd रैंक की पॉपुलेशन है। पहले चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया और तीसरे नंबर पे ब्रिटेन आता है। तो 3 देशों का समूह है ब्रिटेन। इसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल है। डेजर्ट माउंटेन कहाँ पर स्थित है? तो वो चाइना में स्थित है। आपको याद रखना होगा डेजर्ट माउंट कहाँ पे स्थित है? तो चाइना में स्थित है और डेजर्ट माउंट को तो सिंगशा माउंटेन भी कहते हैं। इस पर ऊंटों पर बैठकर चढ़ाई की जाती है। इसे सिंगिंग माउंटेन भी कहते हैं। तो सिंगिंग माउंटेन क्यों कहते हैं? क्योंकि अब वहाँ हवा आती है तो धुन बजने जैसी आवाज आती है, इसलिए इसे सिंगिंग माउंटेन कहते हैं। और ये डेजर्ट माउंट कहाँ पे आया है? तो चीन के साउथ वेस्ट में आया है और चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग और चीन की राजधानी है बीजिंग। हाल ही में बाली आर्ट फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जा रहा है? तो डेनपसार में मनाया जा रहा है। तो ये हर वर्ष जून के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसमें लोगों को द्वीप में पानी के संरक्षण डेनपसार जागरूक किया जाता है। लोगों को ये जो डेनपसार है वो द्वीपीय प्रदेश है, तो इसलिए द्वीप में पानी के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। इस वर्ष का जो त्यौहार है, फेस्टिवल, उसका थीम क्या है? तो समुद्र और धरती, ये उसका थीम है। और डेनपसार है कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया प्रोविंस, बाली का कैपिटल है डेनपसार है। और तो इंडोनेशिया क्या है, कहाँ पे है? तो साउथ ईस्ट नेशन है और वहाँ पे प्रेसिडेंट सिस्टम है। इंडोनेशिया में प्रेसिडेंट सिस्टम है और वहाँ के प्रेसिडेंट है जोको विडोको। आपको याद रखना होगा इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो जोको विडोको। और ये साउथ ईस्ट नेशन है। पे किया गया। हाल ही में किस राज्य में सेल्फी विद डॉक्टर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो उसका आंसर है हरियाणा में। दोस्तों हरियाणा में ये लॉन्च किया गया है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। कन्या भ्रूण हत्या और लिंग चयन के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना उसका मेन उद्देश्य है। तो ये कहाँ पे किया गया है? तो हरियाणा में किया गया है। तो हरियाणा के सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर और वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। और हरियाणा का कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। हरियाणा का कैपिटल कौन सा है? तो चंडीगढ़। और हरियाणा दिल्ली से सटीक आया हुआ राज्य है। थैंक यू दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।